तो हम लोग आज M2 की क्लास, जो कि बेसिकली M2R5 जुलाई 21 का बैच है, उसके लिए ऑर्गेनाइज की है आज का बैच मैंने लाइव। इस मेन सेशन में आप लोगों को बच्चों इसी तरह के अब सेशन जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पुराने बैचेस चल रहे थे, जिसके कारण से लाइव सेशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाते थे। अब लाइव सेशन ज्यादा होंगे। आप लोगों के जो जो डाउट्स हैं उनको आप लोग कहीं रफ में नोट करते रहा करिए। वीक में जैसे ही लाइव सेशन हो आप उसे पूछिएगा। पहले तो आप लोगों में से जो भी जिसके भी डाउट्स हैं, कोई भी चीजें हैं, वो पहले आप लोग ज्वाइन करेंगे या आज पहले बताएंगे, भले वो रजिस्ट्रेशन का हो या पेपर हो या फिर आपका कोई दूसरा भी ओ लेवल से या फिर CCC से जुड़ा हुआ कुछ भी हो। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीक पढ़ना क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, और बसंत पंचमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो पहला डाउट आया है, ये आया है सीबू का। हाँ, आप अपना स्पीकर नीचे से ऑन कर सकते हैं और उसके बाद अपना डाउट पूछ सकते हैं। बताइए सीबू। सर, मेरा पाइथन का सर प्रोमो कोड अभी तक नहीं मिला सर। अच्छा, पाइथन का और आईओटी का प्रोमो कोड इस मंडे को जनरेट होंगे, जो कि अब आपको मिल जाएंगे। तो आप नहीं उसके लिए सर। हेलो सर। जी, हाँ, आईओटी तो मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है 500 में। सिर्फ कोई दिक्कत नहीं पाइथन है। नहीं बाकी है पाइथन में। हाँ, तो पाइथन का सिर्फ मंडे को प्रोमो कोड जनरेट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और एक सर, और एक बात सर। बताइए। सर, सर M2R5 में 2 वीडियो तो डाला हुआ है, वो तो सिलेबस का बाहर है सर। कौन सा 2 वीडियो सिलेबस के बाहर है? वो जो वीडियो नेटवर्किंग का सर। नेटवर्किंग का सिलेबस के बाहर कैसे हो सकता है? नेटवर्किंग वाला हाँ सर, वो ये वाला देख रहे हैं, वो सर नेटवर्किंग। वो सर R4 का है। वो R5 में नहीं है सर। R4 और R5 में कुछ टॉपिक्स कॉमन है, तो इसीलिए उसको जानबूझ के इसमें ऐड किया। उसका एक मेन इंटेंस था, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आगे जाकर वेब डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, मतलब वेब डेवलपमेंट है, होस्टिंग है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। तो इतना कोई वो नहीं है। आप लोगों को ये जो 3 वीडियोस मिलेंगे, इसमें M1 और M2 दोनों डाल रखे हैं मैंने। ये जानबूझ के डाल रखा है, उसका एक मेन मोटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छोटे छोटे वर्ड्स आपके उसमें आते हैं। तो ये जानबूझ के इसलिए डाला गया, आप इसे जरूर पढ़िए। भले वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ना पढ़िए, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे आपको काम आएंगे, तो इसको मिस मत करिएगा। मैंने जो भी कंटेंट इसमें डाला है, ये मान के चलिए कि बिल्कुल काट छाट के डाला है। आपको इससे मिस मत करना, इसमें जो पढ़ना है वो सब है। अभी अगर आप देखें तो HTML में मैंने इसमें काफी सारे वीडियोस कम कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि HTML में क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आप R4 का HTML देखेंगे तो उसमें कम से कम सिर्फ HTML के 15-16 वीडियोस थे, इसमें मैंने कम किया है। तो आप बिल्कुल मिस मत करिए, जो दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कुलदीप का अच्छा सर, क्वेश्चन है। और एक बात सर। हाँ बताइए। हेलो सर, मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कैसा चेंज करे सर? वो रजिस्ट्रेशन से है। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चेंज करेंगे ना, मोबाइल की जगह सिम तो वही रहेगी, तो आप दूसरे फोन में आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, OTP उस वाले का आ जाएगा, बस सारा डेटा उसमें शिफ्ट हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। कुलदीप का सवाल क्या है? कुलदीप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। सुप्रिया। सर अभी मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, फॉर्म का कब तक कैसे क्या होगा सर? अभी फिर से सवाल पूछिए। स्पीकर रजिस्ट्रेशन ऑन है आपने सर अभी। फॉर्म का सर क्या होगा अभी पेपर का? अभी चारों अच्छा अच्छा, पेपर का पेपर लॉक करने के लिए देखिए कुलदीप, काम ही आपका नहीं कर अभी रहा है आपने फोन। रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये फोन ही दैट कहाँ? इज गुड। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक और डाउट आता है, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हमें जी रजिस्ट्रेशन की जी। कॉपी कहीं भेजनी है क्या? नहीं, कहीं नहीं भेजनी। नेलेट को रजिस्ट्रेशन की कोई भी कॉपी नहीं सेंड करनी है। पहले के केस में ऐसा हुआ करता था, अब नेलेट ने वो सारे नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन में लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी कोई भी पेपर लॉक करने का ऑप्शन नहीं, पेपर लॉक अभी नहीं होगा। पेपर लॉक होगा जब आप लोगों का जुलाई का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आप लोगों के अप्रैल के मंथ में। तो अभी आप लोग सिर्फ ठंड रखें, पढ़ाई करें, और जुलाई के महीने सॉरी जुलाई वाले जो एग्जाम्स हैं उसके अप्रैल से पेपर लॉक शुरू होंगे। मैं बकायदा नोटिफिकेशन डालूंगा और उसके में आपको जुलाई के एग्जाम्स में जो भी बच्चे हैं उनको बता दें, आपको R4 एंड R5 दोनों का सिलेबस मिलेगा। तो आप लोग जो पुराने हैं उनके पास ऑप्शन होगा, आप पुराना वाला भी कर सकते हैं, चाहे तो नया वाला भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जो नए हैं उनको तो नया करना ही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
क्लियर? नेक्स्ट सुप्रिया के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं फिर मैं आपके आगे डिस्कस करता हूं। सुप्रिया अपना नीचे से स्पीकर ऑन कर लें, आप में नीचे देखिए दिया होगा, मेरे पास से रिक्वेस्ट गई होगी। आशीष प्रजापति आप भी अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, बताइए सुप्रिया। हेलो सर, एक्चुअली आप जो लास्ट क्लास लिए थे उसमें मैंने आपसे पूछा था कि डैशबोर्ड के बारे में, तो तो उसका मैंने आपका वीडियो देखा तो डैशबोर्ड जनरेट कर लिया, वो एवरीथिंग इज, तो उसमें लास्ट में था कि कुछ पोस्ट भी करना है क्या, कोई प्रिंट आउट? मैंने अभी अभी यही वर्ड बोला कि पहले के नॉर्म्स में ये दिया रहता था, अब नहीं Sorry. करना होता है, ठीक है? तो आप उसके लिए मत कुछ Okay. पोस्ट करिए। पहले दिया रहता था, जब आप यहाँ पे प्रिंट कोर्स में जाएंगे तो यहाँ लिखा रहता था कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन को पोस्ट करना है। ये देखिए पंजीकरण जमा करने के बाद भुगतान, इसमें नहीं दिया गया, अब तो खैर अपडेट हो गया, अब नहीं करना होता, पहले के करना होता था, मतलब अब आपको कुछ नहीं करना इसमें। ओके सर, तो बस डेस्क पूरा वो प्रोसेस करके जो आपने वीडियो में बताया तो वो सब जनरेट कर लिया, तो बस ओके। अब आप वेट करिए और अब दैट्स इट, और उसके बाद जब पेपर लॉक होगा तो मैं इंटीमेट करूंगा, उसका भी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है? यस सर, ओके, थैंक यू सर। तो चलो बच्चों, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे के टॉपिक्स में क्या करना है। आपको बता दें, जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस में एक पार्ट HTML का है, और HTML के अभी मैं आपको आज इसमें एक चीज और डालूंगा। आप लोगों का जो जनवरी का पेपर आया था, उस जनवरी के पेपर को भी मैं इसमें अपलोड करूंगा, आज ही हो जाएगा ये। और इस जनवरी वाले पेपर में काफी इजी पेपर्स रहता है, और आपको देख रहे होंगे इसमें HTML के टैग्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है ये रहा, इसमें आप लोगों को CSS के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली जो टैग पोर्शन है वो HTML का काफी है। तो आप लोगों को मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि आप लोग HTML में टैग वाला हिस्सा जरूर पढ़िए। आप लोगों को एक काम ये करना है, भले वो आप हिंदी के हो या इंग्लिश के स्टूडेंट हो, एक HTML के हिंदी नोट्स की ये PDF आपके पास है, उसमें इस PDF को आप पूरा पूरा एक बार पढ़ डालिए, और इसकी प्रैक्टिस के साथ मैं आपको एक बार मोटा मोटा बना के दिखा देता हूं कि कैसे करना होता है, तो आपको एक आसानी हो जाएगी, ताकि जो बच्चा आप वीडियो देखेगा उसको बड़े आराम से समझ आएगा कि HTML आखिर है क्या। तो आप लोगों के सिलेबस में बच्चों HTML को यूज करने के लिए मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताए थे। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट मेरे को बताने वाला है कि हम लोग कौन से HTML एडिटर का इस्तेमाल करेंगे? स्पीकर आप ऑन कर सकते हैं। सबलाइन कर सकते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस। हाँ, लेकिन आप लोगों को जब वहां पे प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपको ये ना मिले, तो वहां पे नोटपैड पे ही आपको बनाने को मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को सबलाइन या इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नोटपैड पे बस ये रहता है, नोटपैड में आपको बनाने के लिए टाइप ज्यादा करना पड़ता है और उसमें रिमार्क्स यूज नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक सिलेबस साथ में रख के दिखा रहा हूँ बच्चों कि कैसे कैसे करना है। स्पीकर्स ऑफ कर दिया करिए बीच बीच में। ओके, तो हमारे पास जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट जिससे आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप लोगों का ये वाला हिस्सा है, इतना। और HTML5 एक बड़ा हिस्सा बनेगा। एक मैं आपको अभी से बता देता हूं जो 100% इस बार आएगा ही आएगा, और वो है इतनी लाइन, ये वाला। क्या है ये पहले समझ लीजिए, पहले HTML के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए सिंपल है, आप लोगों के पास नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइन है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। हमने सबलाइन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? अब आपको करना क्या है, इस पे सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए एक नई फाइल लीजिए। नई फाइल आ गई और यहीं पे पहले सेव कर दीजिए। मैं आपको एक आसान मेथड बता रहा हूँ। सेव करते समय वो आपसे पूछेगा कि आपको किस लोकेशन में सेव करनी है। एक फोल्डर बना लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना लिया है, और मैंने यहाँ पे दे दिया नाम जुलाई। .html लगा दीजिए। ऐसा करने से ये फाइल HTML कोड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ जुलाई.html आ गया। अब सबलाइन का फायदा क्या है, जब मैं HTML लिख के टैब दबाता हूं तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, अपने आप लिख कर आ जाती हैं, तो बड़ा इजी हो गया। अब चलिए देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने ईमानदारी से क्लासेस पढ़नी शुरू करी है। मेरे को कोई बताएगा ये पहली लाइन का सिंटेक्स क्या है? वो सर HTML5 को इंडिकेट करता है। और भी कुछ बताइए, इसे कहते क्या है? सर कमेंट टैग बोल सकते हैं इसमें। बिल्कुल सही है ये। बस यहीं से एक नंबर आपके पूरे हो गए।
ये कमेंट को शो करता है कि आप लोगों का ये जो फाइल टाइप है ये HTML के लिए है, ठीक है, तो ये कॉमन टैग है। दूसरा, मुझे बताइए टाइटल में क्या लिखा जाता है? टाइटल में सर जो आपके स्लाइड पर ऊपर जो दिखाई देता है उस पर गूगल क्रोम वगैरह पर वो शो करता है सर। बिल्कुल सही है। टैब में जो ऊपर आपको हेडिंग में दिखाना है, बेसिकली इसका मतलब तो ये होगा कि जो आप नीचे प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो है क्या। लेकिन इसमें जो अंदर लिखते हैं आप लोग, तो जब रन कराएंगे तो आपके ब्राउजर के टैब में वो शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेमो के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब चलिए देखते हैं कुछ अच्छे बढ़िया कमांड्स और जो आपको यूज भी करने हैं, और इससे एक आइडिया भी लग जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी टैग बनाते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे यहाँ बॉडी टैग बनाया, तो ये तो हो गया टैग। लेकिन इसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो बेसिकली वो उसका एट्रीब्यूट है। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखने जा रहा हूं बीजी कलर, ठीक, देखिए इसमें सबलाइन का यही फायदा है कि ये हिंट दिखा देता है, तो आप जैसे ही एंटर मारेंगे वो ऑटोमेटिकली हिंट ले लेगा। और मैंने बीजी कलर में लिख दिया ग्रीन। क्लियर? अब मुझे कोई बताएगा कि ये टैग क्या करेगा? बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। सर जो हमारा वेबसाइट होगा उसका बैकग्राउंड का कलर। बिल्कुल सही है, तो हमारे वेबसाइट के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हो ये जाएगा टैग, और ये जो है ये क्या है? एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा पी नाम से एक और बना दिया है। मुझे बताइए ये पी टैग क्या काम करता है? ये सब पैराग्राफ का काम करता है। बिल्कुल सही है। हाँ। और इस समय अगर आप लोग गौर करें तो हमारे 2 पैराग्राफ बन गए हैं, ठीक है। एक में लिखा गया है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में लिख जाएगा हेलो दिस इज माय कॉलेज, और ये इसका एट्रीब्यूट है, यानी अगला पैराग्राफ राइट में अलाइन होगा और यहाँ पे ये लिख जाएगा। क्लियर? सिंपल है। इसी के बाद एक छोटा सा टैग और देख रहे हैं आप लोग बच्चों। देने के बाद आंसर स्पीकर ऑफ कर दिया करिए, नहीं तो मेरे के लिए काम बढ़ जाता है, तो आप लोगों का काम खत्म हो जाया करे, आप रिस्पॉन्स करें तो उसके बाद स्पीकर ऑफ करिए। उसके बाद मेरे को एक छोटा सा टैग आपको और बता रहे हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया, इसी के बीच में लाइन पे ले जाते हैं, और ये टैग ये BR ये क्या करेगा? ये पैराग्राफ चेंज करेगा। लाइन को ब्रेक करता है सर। नहीं, ये सर ब्रेक करेगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी सर। बिल्कुल सही है, स्पीकर्स ऑफ करिए। ये बेसिकली ब्रेक लाइन यानी कि चेंज लाइन है, न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? मैं एक ही में सब करा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होता चला जाएगा। अगला कमांड ये रहा। मुझे बताइए कि ये बिग टैग क्या करेगा? गर्ल्स को ऑप्शन दीजिए, गर्ल्स बताएंगे। टैग ये फॉन्ट को बड़ा करने के लिए फॉन्ट को। और ये डबल बिग लिखने से क्या होगा? इसका साइज थोड़ा डबल उससे ज्यादा बड़ा होगा, उस पहले वाले से ज्यादा बड़ा। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो है वो बॉयज बताएंगे। अगला ये वाला टैग क्या करेगा? SUB। ये सब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, ये ऊपर नीचे करने के लिए किसी के उसको। बिल्कुल सही है, ये पावर में करने का काम करेगा। ये H और सब 2 लिख दिया तो इसका मतलब है H के बाद अगली चीज पावर में चली गई, और X के बाद सुपर लिख दिया तो सब का मतलब नीचे आ गया, सॉरी, और सुपर का मतलब ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। क्लियर? आप लोग मेरे को बताइए हेडिंग्स कितनी होती हैं और सबसे बड़ा हेडिंग कौन सी होती है बॉयज? सर हेडिंग टोटल 6 होती हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल सही है, सही सब चले जा रहे हैं, और कमेंट मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो ये तो बेसिकली सिंपल सी बात हो गई जो आप लोगों ने यूज की। अगर मुझे इसमें एक फोटो भी लगानी है, बॉयज बताइए कौन सा टैग यूज किया जाए कि फोटो लग जाए? सर IMG इमेज टैग। बिल्कुल सही, इमेज SRC, इमेज SRC टैग का नाम है, ठीक है। अब इमेज SRC टैग में एक सेकंड, इमेज SRC टैग जो है, इस इमेज SRC टैग में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी बच्चों की आप लोगों को बताना पड़ेगा कि फोटो पड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को पाथ पता करना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा सर। हाँ,
अब ये जरूरी नहीं कि फोटोज जहां मैं डाल रहा हूं सबके उसमें यही पड़ी हुई है, तो आप लोग अपने फोटोज चेक कर लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में फोटोज कहाँ पड़ी है। जैसे मेरे कंप्यूटर में ये फोटो एबीसी के नाम से पड़ी हुई है और मैंने डी ड्राइव में डाल दी है, लेकिन इसको भी ध्यान देना कि एबीसी की प्रॉपर्टीज चेक कर लेना कि ये abc.gif फोटो है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी फोटो D: में abc.gif है, बस। तो ये इमेज एसआरसी फोटो डालेगा और उसके आगे हेलो भी लिख देगा, इमेज कम हो गया। लाइए इतना रन करके देखते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बनाया था और उस पे जुलाई नाम से एक फाइल बनाई थी और उसी जुलाई वाली फाइल को मैं रन करा रहा हूं और देखिए हमारे सामने जितना भी हमने बनाया था वो सारा का सारा आउटपुट में दिखा रहा है। मैं दोनों को पैरेलल रख के दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए ऐसा, तो आप लोग गौर से देखें तो ये हम लोगों ने तैयार कर लिया है। इसमें बैकग्राउंड कलर आपको समझ आ रहा होगा, ग्रीन है। ये पहला पैराग्राफ लिख गया है। अलाइन राइट, अलाइन राइट में ये वाली चीज दाईं तरफ लिखी हुई है। ये बिग में थोड़ा लिखा हुआ है और डबल बिग में ज्यादा बड़ा करके लिख दिया गया है और उसके बाद स्मॉल में छोटा हो गया है। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हो गए। देखिए ये आ गया और एक ये आ गया और साथ ही साथ ये फोटो आ गई। फोटो मेरे को नीचे से ले जानी है, सेकंड लाइन पे फोटो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब ये फोटो और नीचे होनी चाहिए, कोई बताए। तो लाइन ब्रेक करेंगे। बिल्कुल सही है, सर लाइन ब्रेक ब्रेक पे कर दें, बीआर यहीं टैग पर बीआर लिखकर सेव कर दें, कंट्रोल एस। और आप चाहें तो यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउजर कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन पीछे चल रहा है तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं। क्लियर हो गया बच्चों ये सारी चीजें। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी वीडियोस में कर रहे हैं, आपको बड़े आराम से समझ आ रहा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और आया था और इस बार भी आने की एक उम्मीद है। उस टैग का नाम बताइए जिससे कि कोई भी लिखी गई चीज आपकी फ्लो करे, इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, कोई बता। मार्क्यू टैग सर, बिल्कुल सही है, मार्क्यू टैग। और मार्क्यू टैग के ऊपर मैंने अच्छा खासा वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें हमने फोटो वोटो सब लगाई है। तो ये देखिए मार्क्यू टैग लगाया हम लोगों ने, और मार्क्यू टैग का डायरेक्शन भी दे सकते हैं, स्पीड भी सेट कर सकते हैं। मार्क्यू टैग, मार्क्यू लिखा, डायरेक्शन लेफ्ट किया और मैंने यहां लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स और उसके बाद मार्क्यू टैग बंद कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं स्लैश लगाता हूं मार्क्यू अपने आप लिख देता है, ये सब लाइन की प्रॉपर्टीज है। तो इस टैग से क्या होगा, हमारा लिखा गया ये जो कंटेंट है लेफ्ट से फ्लाई होता हुआ आएगा और चलता रहेगा। चला रन करा के देखें क्या है इसका आउटपुट। ये देखिए यहां से आ रहा है, तो ये लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। सिंपल है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, मेरे को उस टैग का नाम बताइए कि जिससे कि मैं एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ सकता हूं। हाइपरलिंक सर। टैग का नाम बताइए। एंकर टैग। एंकर टैग बिल्कुल सही है। एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है एक पार्ट को या एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए। मैं एक एग्जांपल में करके आपको दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऊपर ही कहीं एग्जांपल ऐड कर देता हूं, यहां पर ये रहा एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में ए लिखना है, href, और कहां पे पड़ी है आपकी फाइल ये चीज आपको यहां पे बतानी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कोई वर्ड या किसी भी इमेज किसको एंकर करना है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कोई वेब पेज पड़ा हुआ है, मैं डी ड्राइव में ले लेता हूं, कोई भी एक वेब पेज इसमें से ढूंढ लेता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ढूंढ लेता हूं लेसन 1। लेसन 1 में हमारा ये कुछ बना हुआ है, ओके। ये लेसन 1 नाम की फाइल है और ये पड़ी कहाँ है, इस जगह पड़ी हुई है। ये पूरा पाथ मुझे मिल गया, ओके। अब हम लोगों ने खोला अपना एंकर टैग और यहां पर पूरा पाथ लिख दिया, ये रहा कि हमारी फाइल जो है, वहां से कॉपी करके भी लिख सकते हैं आप या फिर ऐसे D:/ करके भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको जब मैं सेव करूंगा तो क्लिक मी जो है ये चीज हाइपरलिंक हो गई है और कोई भी आदमी इसे क्लिक करेगा तो ये चीज खुल जाएगी। सिंपल। चलिए चला के देखते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूं और अपने आउटपुट में जाके रन कराते हैं। ये देखिए क्लिक मी के ऊपर हाथ आ रहा है और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तुरंत दूसरा वेब पेज ओपन हो रहा है। तो ये चीज होती है हाइपरलिंक। क्लियर। तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है, तो आप लोगों को ये हाइपरलिंक टैग यूज करना है।
तो बच्चों ये मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जो आप लोगों के लिए काम की हैं, जो इसमें ऑलरेडी दी गई हैं। देखिए ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को ये पूरा फिनिश करना है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, उस टॉपिक में आपका ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक जो आप लोगों को अब पढ़ना है, जो आने वाले वीक्स में आपको फिनिश करना है, वो क्या क्या है। अगले टॉपिक्स में आप लोग ध्यान दीजिए। अगले टॉपिक्स में जो आप लोगों को फिनिश करना है, उनमें ये सारे वीडियोस जो मैंने यहां से लगा दिए हैं, ये तो सब खत्म ही करने हैं। इसमें इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा, ये दोनों वाले, ये दोनों टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, फोटो एडिटर, इनको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, आपको बता दें, फोटो एडिटर्स का फोटोशॉप बेसिकली इसमें पढ़ना होता है। और बेसिकली ये कुछ नहीं, आपकी फोटो की एडिटिंग के लिए। जैसे अभी आप लोगों को मैंने एक वेब पेज दिखाया जिसमें कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट वे में इस तरह धुंधला सा आ रहा है, तो ये फोटोज को हमने एडिट करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया, फोटोशॉप की मदद से ये किया। तो आपको इसे अभी मत पढ़िए बच्चों, क्योंकि इस पर अभी आप टाइम मत दीजिए। मैं इसको आगे आपको लाइव क्लास में बिल्कुल मेन कंटेंट आपको बता दूंगा कि फोटोशॉप में क्या पढ़ना है। और इसका बड़ा क्वेश्चन भी आने की उम्मीद कम है। पहले तो मैंने सोचा था कि बड़ा क्वेश्चन कुछ आना चाहिए 3-4 नंबर का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया लास्ट टाइम। तो फोटो एडिटर बेसिकली फोटोशॉप है। आप लोगों के सिस्टम पे फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिए, एडोब फोटोशॉप 7.0 ही रखिएगा। CS इसका नया वर्जन आ गया, आप चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है। और इसका मेन काम होता है फोटो की एडिटिंग के लिए। तो हम लोग कोई भी फोटो जो खींचते हैं, बनाते हैं, उस फोटो को इस पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कोई छोटी सी फोटो ले लेता हूँ, और इस फोटो के अंदर हम लोगों को फोटो को कंटेंट चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सब सारे टूल्स हैं। तो बस इन्हीं में से कुछ छोटे मोटे टूल्स आपको पढ़ने हैं। और छोटी मोटी चीजें जैसे कि फोटोशॉप का एक्सटेंशन जो होता है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो आपका PSD होता है। मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। खैर, तो अभी के लिए फिलहाल आप इस 2 वीडियोस को छोड़ दीजिएगा, फोटो एडिटर वाला, ठीक है। और HTML फिनिश करिएगा। HTML के बीच में मैंने CSS की भी 2 क्लासेस ले ली हैं। ये आपको एक इंट्रो क्लास है, लेकिन ये 100% इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस बार कम से कम, इस बार भी इसमें से आया था इनलाइन फंक्शन, और इस बार भी आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसको अभी आप छोड़िए, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग सिर्फ HTML पे ध्यान दीजिए। तो शुरुआत की 4 वीडियो पे मैंने जानबूझ के नंबर्स नहीं डाले, ताकि आप लोगों को ये छोड़ने हैं। ये 4 वीडियो, 2 फोटोशॉप के, 2 CSS के। आगे बढ़ते हैं बच्चों। HTML टैग, और ये है आपके फॉर्म। बच्चों ये 3 वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म के बारे में समझिए क्या होता है। फॉर्म, जब कभी आप HTML का कोई भी कोडिंग करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कि कभी कभार यूजर से डेटा लीजिए। यूजर से डेटा लेने के लिए हमें फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्म हम लोग यूजर से बनवा लेते हैं, या फिर फॉर्म में डेटा बनवा लेते हैं या फिल करवा लेते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, तो आपको उससे समझ आएगा कि हम लोगों का ये छोटा सा फॉर्म किस तरीके से काम करेगा। एक सेकेंड। अच्छा, इसमें एक और भी है, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट भी आपके काम का है, एक क्वेश्चन उससे जनरेट होगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक फॉर्म नाम से ही तैयार करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखा रहा हूं, ये रहा। यहां से हमने एक फॉर्म जनरेट किया है, फॉर्म यहां पे खत्म किया है, और इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से बनाना शुरू किया है। मैं 1-2 टैग आपको बता देता हूं तो आपको आसानी से समझ आएगा। एक सेकंड, इसकी सेटिंग कर लें जरा। स्पीच, किसी को कोई डाउट है तो अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। एक एक करके, पहले उपेंद्र का डाउट है। उपेंद्र बताइए। हाँ सर, ये मैं फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हाँ। ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी पीछे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इन क्लासेस को हम लोग, आप लोगों को इसे बाद में देखना है। ये क्लास सारी रिकॉर्ड होती हैं, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। आपको करना क्या है, आपके पास नोट्स होंगे मेरे। आपने, आई होप आप लोगों ने ये मॉड्यूल बाई कर लिया होगा। आज बच्चों ऑफर भी है। आज आप जिन लोगों ने बाई नहीं किया है वो जरूर M2R5 के मेरे ऐप से जाके नोट्स बाई कर ले। आज 100 रुपये डिस्काउंट है बसंत पंचमी का। आपको एक एक करके इससे वीडियो क्लासेस पढ़नी है। तो हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी वो ये वाली है, इसको आप पहले देख लीजिएगा, हाउ टू स्टार्ट अ स्टडी। उसके बाद फिर आप लोगों को उसमें 4-5
क्लासेस कैसे एक्सप्लेन की गई हैं वो आप पूरा फिनिश करिए, फिर सेकंड क्लास आज वाली देखिएगा। तो आप एटलीस्ट कम से कम मान के चलिए कि 4 वीडियो पीछे चल रहे हैं, तो आपको ये क्लास कौन बाद में कौन सी देखनी सर है। करनी रहेगी, एक बार फिर से बता दीजिए आप बस सर, ये स्टार्ट ऐप वाला। खोलिएगा, ऐप खोलने के बाद ये वाली क्लास पहले देखिएगा। इस क्लास में एक्सप्लेन है कि आपको पहले की क्या क्लास, ये फर्स्ट क्लास थी और मैं आज सेकंड क्लास ले रहा हूँ, ओके इसमें सर। आपको समझ आ जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं। जिस पीडीएफ नोट्स को मैं अभी आपको बता रहा हूँ फास्ट ट्रैक में पढ़ना है, उसके लिए आप हिंदी वाले में चले जाइएगा, और ये है HTML नोट्स इन हिंदी, इसको आप पढ़िएगा, ये आपको खुल जाएंगे और ये बड़ा फास्ट ट्रैक में आपको जल्दी जल्दी समझ आएंगे ये सारे। और बच्चों एक चीज और, बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हमारे पास पीसी नहीं है, तो हम लोग क्या ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। प्ले स्टोर में भी आप लोगों को सबलाइन और साथ ही साथ नोटपैड प्लस प्लस मिल जाएगा, तो आप HTML एडिटर आप प्ले स्टोर में डाल लीजिए। कई सारे HTML एडिटर हैं, इनमें से देख लीजिएगा, एक शायद से ये वाला चल रहा है, आप इसमें अपना प्रोग्राम कोड कर सकते हैं जैसे जैसे दिया गया है। ये बात हो रही है उनके लिए जिनके पास फोन है, कंप्यूटर नहीं है, और वो अपने सारे सिंटेक्स इसमें डाल के इसका आउटपुट देख सकते हैं। मैं ये भी देख लेता हूं सबलाइन है कि नहीं इसमें। ओके, इसमें भी सबलाइन एडिटर दिया गया है, तो आप इसी में बनाइए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें पूरे कोड्स देखिए बन जाएंगे आपके पूरा का पूरा, और आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनके पास पीसी नहीं है। ओके, तो अब हम लोगों का फॉर्म तैयार है। अब आप समझिए फॉर्म कैसे काम करता है। फॉर्म वही है जो कि आप लोग ऑनलाइन भरते हैं। फॉर्म के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टैग बना रखा है, और ये बच्चों आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा, आगे जाके जावा में भी ऐड होगा। ठीक है, यहां पर आपने लिखा एंटर योर नेम। आपको फॉर्म में कमांड ऐड करना पड़ता है इनपुट। तो इनपुट टाइप, इसका मतलब यूजर से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? यूजर से एक टेक्स्ट मांग रहे हैं, और उस टेक्स्ट का साइज 20 पॉइंट्स का है। तो यूजर यहाँ जो भी जैसे आपको नाम लिखना है, तो आप अपने इंटरनेट पे नाम डालने के लिए नेम के आगे बॉक्स बनता है, फिर आपका सरनेम आता है, सरनेम के आगे बॉक्स बनता है। इसी बॉक्स को बच्चों हम लोग कहते हैं टेक्स्ट। तो पहले मैं इसको आउटपुट रन करा के दिखाता हूं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो इसको मैं पहले पूरा आउटपुट रन करा लेता हूं। ये रहा जुलाई। तो देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा फॉर्म। आपने देखा फॉर्म में ये जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है, एंटर योर नेम, ये बेसिकली क्या है? इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंटर योर नेम तो ऐसे ही लिख गया, ये जो बॉक्स है ये यहां से आया, और इसकी विड्थ साइज 20 है, 20 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो आप अपना नाम डाल सकेंगे। फिर फॉर्म में हमें पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसको जब आप डालेंगे तो यहां से पासवर्ड के लिए आ जाएगा। पासवर्ड में क्या होगा? स्टार में टाइप होगा। इन बटन्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो बटन्स। तो इनपुट टाइप में हमने यहाँ पे दे दिया रेडियो, और रेडियो में हम लोगों ने एक नाम देना पड़ेगा। इस रेडियो बटन को हमने नाम दे दिया है जी, और इसी रेडियो बटन में जी में ही हमारा एक और रेडियो बटन देखिए, ये रहा। एक रेडियो बटन जी में है मेल, एक रेडियो बटन है जी में फीमेल। रेडियो बटन्स का क्या काम होता है कि जब कभी आप मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल हट जाएगा, और फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हट जाएगा। ये एक ही बॉडी है जी यानी। अब मैं इसी में एक और ऐड कर देता हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं ये क्या बता रहा हूं। तो मैंने इसी में एक और लाइन ऐड कर दी, ये रहा। ठीक, और इसी में मैंने एक और ऐड कर दी, और उसका मैंने यहां पे दे दिया नाम ट्रांसजेंडर। ठीक, अब देखिए ये तीनों के तीनों जी का ही पार्ट है। जी यानी कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों ही तीनों एक ही बॉडी का पार्ट बन गए। अब मैं जरा इसका आउटपुट दिखाता हूं आप लोगों को, तो आउटपुट समझ आएगा। ये देखिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। जब मैं ट्रांसजेंडर को क्लिक कर रहा हूं तो बाकी वाला कोई ऑप्शन हट जाता है। अगर मैं यहाँ जी की जगह कोई और नाम दे देता, जैसे जी की जगह मैंने यहाँ नाम दे देता मान लीजिए एफ, अब ये गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ क्या हो जाता? ऊपर वाले दोनों एक पार्टी बन जाते और ये अलग हो जाता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को वैसे ये पूरा वीडियो में एक्सप्लेन है। तो ये रेडियो बटन्स के लिए। इसी में एक इनपुट टाइप है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बटन को दबाते ही आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर हम चेक बॉक्स बना सकते हैं। ऐसे चेक बॉक्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने यहां पे चेक बॉक्स बना लिया गेम्स,
तो देखिए चेकबॉक्स में दोनों बटन ले लेता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्म है, ये फॉर्म बनाना आपको आना चाहिए और ये पूरा एक्सप्लेन है। इसके बाकायदा पूरे 3 वीडियोस आपको दिख भी रहे होंगे जो बेसिकली फॉर्म के लिए ही बनाए गए हैं। तो बच्चों आपको ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना फॉर्म्स, ठीक। तो अभी तक का मैंने आपको काम दे दिया यहां तक, HTML फॉर्म्स, ये जरूर आप लोग यहां तक पूरा फिनिश कर लेना। तो आप लोगों को समझ आ गया। एक छोटा सा रह गया बच्चों टेबल, ये भी देख लीजिए, तो बहुत इजी है। टेबल जिसे आप हिंदी में सारणी कहते हैं, इसमें एक टॉपिक आता है रो स्पैम और कॉलम स्पैम। आप में से कोई बच्चा मेरे को बताए रो स्पैम कॉलम स्पैम पढ़ा है किसी ने? हाँ सर पढ़ा है। रो स्पैन में रो को मर्ज करते हैं, कॉल स्पैन में कॉलम को मर्ज करते हैं। ये लड़का आगे चल के कुछ करके दिखाएगा, देखना। देखिए टेबल टैग बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल लिखना है। टेबल हम लोगों ने लिख दिया, ये रहा। बॉर्डर इसलिए दे दिया कि आउटसाइड बॉर्डर है। अब टेबल का मतलब तो ये होता है, ये है टेबल हमारा। इस टेबल में जो पहली TR का मतलब टेबल रो है, तो ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है तीसरी रो। पहली रो में TH का मतलब हेडिंग है, तो ये चीज यहां लिख जाएगी टेबल हेडिंग, और ये चीज यहां लिख जाएगी, क्लियर। दूसरी रो में यहां पे ये लिख जाएगा और ये यहां लिख जाएगा, बस सिंपल है। तीसरी वाली में यहां। तो इस तरीके से हमारी टेबल रोज, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूं आप लोगों को कि ये कैसा निकलेगा। ये देखिए टेबल बन गया। तो ये टेबल के लिए है। तो आपको जो मैं वीडियोस दिखा रहा था वो वीडियो आप लोगों का बेसिकली टेबल के लिए, आपको आराम से समझ आएगा टेबल टैग कैसे काम करता है, ठीक है। हाफ एन आवर की पूरी क्लास है। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को आई थिंक HTML के बारे में ये मॉड्यूल क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या चीजें मॉड्यूल में पढ़नी है। अब मैं क्लास का सेकंड फेज लेने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को क्लासेस के बारे में तो जो डाउट है वो आप पूछेंगे ही, प्लस उससे जुड़ी हुई जो डाउट्स हैं वो आप लोग इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नीचे फ्रेम सेट और उसके नीचे के बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको CSS का इंट्रो भी दूंगा कि क्या होती है CSS, किस तरीके से काम करती है, HTML5 क्या है, और साथ ही साथ फिर CSS को कवर करेंगे। CSS एक अच्छा टॉपिक है और इससे इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे थ्योरी में। तो चलिए आप अपने मॉड्यूल को दोबारा अपने 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 इस लाइव सेशन